हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री वीवीआई चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CO H2, ये अभिक्रिया कर बना रहा है। CO और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से निकल जा रहा है, वो निकल जा रहा है और इसमें जाकर जुड़ रहा है, तो यहाँ से विस्थापित हो गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला देखिए समीकरण CO3 CaO बना रहा है, और ये देखिए किस प्रकार का किया है समीकरण है कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये ये जो है एक है यौगिक, और ये दो भाग में टूट जा रहा है, अर्थात वियोजन हो जा रहा है इसका, इसलिए वियोजन हो जाएगा, वियोजन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है NO2 और O2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो गोल्ड होता है, गोल्ड अक्रिय धातु होता है, ये ज़्यादातर अभिक्रिया करता ही नहीं, इसलिए गोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण Cu कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। दोस्तों, ऑक्सीजन जो है खुद ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अवकारक है। अवकारक में मार दीजिएगा H2S, अवकारक है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, शोषण जो है ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकलता है इसमें शोषण में। अगला क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें। दोस्तों, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और हाइड्रोजन का वियोग भी होता था। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2, ये दे रहा है CuH2 में किसका अपचयन हो रहा है। देखिए अपचयन यानी कि अवकरण, अवकरण किसका हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसमें जुड़ गया, तो जिसमें जुड़ा वो उसका अपचयन हो गया, अर्थात H2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2SO4 यह जलीय विलयन है, यह भी जलीय विलयन है। यह बना रहा है BaSO4 और 2NaCl। देखिए यहाँ पर दो बार विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ से Na जो है यहाँ पर आ जा रहा है, और Ba जो यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है, अतः यह हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। दोस्तों, जब भी मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो चमकीला उजाला उत्पन्न होता है, आग की लौ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Zn+Cu क्या दे रहा है, Zn+4+Cu। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ से इसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित करके खुद यहीं पर आ जा रहा है, कह रहा है हटो, हम जाएंगे वहाँ पे। अतः यह है विस्थापन अभिक्रिया है। ये इसमें भी देखिए ओ जो है वो यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया, अतः यह भी विस्थापन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यहाँ पर भी देखिए CuSO4 Zn वही वाला है, तो इसमें हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व का नाम बताना है। तत्व का नाम देखिए, जब भी हम कॉपर को गर्म करेंगे, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जा रहा है, ये काले रंग का हो जाता है। कॉपर को गर्म करने पर काला रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ से सही कथन को हमें निकालना है। कार्बन उपचयित हो रहा है, जेरेनो उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीकारक। इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कार्बन का अवकरण हो रहा है कि जेरेनो का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ से कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कार्बन अपचयित हो रहा है। देखिए जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका अपचयन होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वह अपचयित होगा, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होगा मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो कार्बन के साथ जुड़ गया तो CO बना दिया, अर्थात कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन कार्बन क्या हुआ, अपचयित हुआ।
अतः कार्बन अपचायित हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2L जो बना रहा है Al2O3 प्लस 2F। देखिए यहाँ पर ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, देखिए यहाँ पर भी वही अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से अल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले रहा है, अतः विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव। दोस्तों ब्यूटेन होता है, हम जानते हैं। जो खाना बनाने में हमारे घर में गैस में इस्तेमाल होता है वो ब्यूटेन ज़्यादा होता है, उसमें ब्यूटेन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्रिया है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब क्रिया H2S Cl2 HCl दे रहा है और घटना में S में कौन सा पदार्थ अक्सीकारक है। अक्सीकारक मतलब जिसका अवकरण होता है वो अक्सीकारक कहलाएगा। तो देखिए अक्सीकारक जिसका अवकरण हो रहा है, मतलब कि क्या अवकरण, मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अवकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा है, क्लोरीन में, तभी ना क्लोरीन में HCl बन रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। अवकरण जिसका होगा वो अक्सीकारक कहलाएगा, अर्थात क्लोरीन का अक्सीकारक है, क्लोरीन अक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। दोस्तों बिना ज्वाला के कोयला जलता है, कोयला घर पर जलाकर देखिएगा बिना ज्वाला उत्पन्न किया जलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात। दोस्तों मोल अनुपात क्या होगा, ऐसे भी हम जानते हैं जल H2 होता है, तो इसका 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो अनुपात क्या होगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो ये है AGBR ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों जलीय विलयन को हम AQ द्वारा दर्शाते हैं, एक्वस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। सही बात है, बढ़ जाती है। अब कह रहा है निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके बनने के कारण हमारे दीवारों पर चमक बढ़ जाती है पुताई करने पर, इसलिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर दिवाली वाली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा छेपी मतलब जो ऊष्मा का क्या करें, दान करें, ऊष्मा छेपी का क्रिया करें जिसमें ऊष्मा निकलती हो। देखिए आपका देखिए जल का वाष्पन नहीं, ऊष्मा छेपी नहीं है। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, यह हो जाएगा ऊष्मा छेपी। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल को जल द्वारा तनु करना ऊष्मा छेपी। जब अम्ल को जल में डाला जाएगा तो वो ऊष्मा निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन दहन अपक्रिया है। दहन पेट्रोल का जलना दहन होता है। अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसका क्या होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। सही, ऑप्शन नंबर ए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना दोस्तों उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण है जगह। रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब रासायनिक समीकरण द्वारा हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित पूछ रहा है। देखिए पहला देख लेते हैं, ये तो संतुलित हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो ये तो हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। अगला देखिए बी नंबर, बी में देखिए Pb यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Pb 1 है, ठीक है। देखिए N नाइट्रोजन जो है 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, अतः हमारा बी करेक्ट आंसर। असंतुलित होगा यह क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 32 नंबर, क्लोरीन और Ki दोनों मिलकर के KCl बना रहा है और आयोडीन मुक्त हो रहा है। एक कौन अपक्रिया है। देखिए संयोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है कि समावयवी अपक्रिया है। देखिए यहाँ पर देखिए जो I है, I को हटा करके यहाँ पर खुद आ रहा है Cl2 आ जा रहा है, अतः इसको विस्थापित करके I को आयोडीन को विस्थापित कर दे रहा है, अतः हमारा विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। देखिए फिर आ गया संतुलित, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। संतुलित अपक्रिया असंतुलित अपक्रिया सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देखिए संतुलित अपक्रिया यहाँ पर पूछ रहा है, इधर देखिए F आयरन तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 हो जाएगा, यह नहीं होगा। सी नंबर देख लेते हैं, Fe यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर 2 है, नहीं होगा। ये देख लेते हैं के तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। Br और Br2
2 है यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर एक, 2 हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, और एच है 4 गो, 4 यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए 34 नंबर, देखिए ये अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl उपरोक्त अपक्रिया हैं, कौन सी अपक्रिया है? तो देखिए इसको, देखिए यहाँ पर से एल्युमिनियम जो है क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, अतः द्विविस्थापन अपक्रिया, यह भी यहाँ पर आकर के HCl बना लेगा, द्विविस्थापन अपक्रिया यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अपक्रिया? उभय विस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन जिसका हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि एक है, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए Ag जो है Na के साथ चल रहा है, Ag जो है Cl के साथ, AgCl बना रहा है, और Na जो है यहाँ पर आके NO3 बना रहा है, NaNO3, अतः हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अभिक्रिया ZnO प्लस CO बना रहा है Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन कथन सही है? अब यहाँ पर लड़के बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सही है। देखिए पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है कि ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है कि ZnO का अवकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर ZnO, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और चल गया कहाँ? CO2 में। तो ZnO में से ऑक्सीजन का निकालना है, मतलब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन निकाल जाता है, उसका क्या होता है? अवकरण होता है। अवकरण में क्या पढ़े हैं हम लोग? अवकरण में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलना, हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्या रहा है? अवकरण कहा जाता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन का निकलना है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? अवकरण इसका हो जाएगा। तो ZnO का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ZnO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें से ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ना अवकरण होता है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कार्बन, इसका अवकरण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण कर रहा है। अगर यहाँ पर दे देता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक और आ जा रहा है, तो भी ना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पर कह देता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही हो जाता है, लेकिन यह अवकरण कर रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, सी भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो गया, ये सही है। और ये देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, इधर ये तो इधर है, ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, समीकरण के बाएं एवं दाएं ओर दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो क्या कहलाती है? संतुलित कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अब देखिए 37 हो गया, 38 देखिए 38 कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? देखिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर एक यौगिक है, यहाँ पर 2 यौगिक बन रहा है, 2 छोटे छोटे यौगिक बन रहा है, तो अपघटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस रासायनिक अपक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी में ही केवल ऊष्माक्षेपी में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है तो उस अपक्रिया को कहते हैं। दोस्तों जब बेरियम क्लोराइड को अपक्रिया को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो अवक्षेपण प्राप्त होगा, एक अवक्षेप प्राप्त होगा, इसलिए इसको अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया NH3 और O2 मिलकर के 2 बना रहा है उत्पाद, निम्नलिखित में किस अपक्रिया का उदाहरण है? यह जो है किस अपक्रिया का उदाहरण है? देखिए यहाँ से देख लीजिए, NH3 जो है, NH3 से NH तो निकल गया, H निकल गया, O भी चले गया, और यहाँ से ये तो विस्थापित हो गया ना, तो विस्थापित होगा तो सीधा विस्थापन, इसमें कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CO प्लस H2 ये एक बना रहा है प्लस ऊष्मा के लिए, निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन सही है? देखिए ऊष्मा निकल रहा है अर्थात ऊष्माक्षेपी होगा, तो ऊष्माक्षेपी देखिए उसमें से शोषी दिया, इसमें उसमें शोषी दिया था, यानी कि सी ऑप्शन गलत और डी ऑप्शन गलत, बचा 2। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का संयोग हो रहा है, अपघटन थोड़ी ना हो रहा है, तो दोनों का संयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही हो जाएगा। देखिए, तो देखिए इतना हम पढ़ लिया आज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।